तो लास्ट क्लास में हमने देखा था मैटर क्या होता है। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। और मैटर का जो है फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह कुछ पढ़ रहे थे, और मैटर के पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ा। आज पढ़ेंगे हम लोग फिजिकल जो क्लासिफिकेशन जो पढ़े थे ना, सॉलिड लिक्विड गैस, तो वही चीज़ उनको हम लोग कहते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि जो ये मेनली तो हम लोग 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस, लेकिन उसके अलावा 2 और स्टेट्स हैं, है ना। कौन कौन से? प्लाज्मा और बीईसी। बीईसी को हम लोग बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। उसके बारे में हम लोग बाद में जानकारी लेंगे, लेकिन अभी पहले सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सॉलिड के बारे में। तो सॉलिड क्या होता है? तो सॉलिड है, जो सॉलिड होता है वो क्या होता है, उसका जो शेप और वॉल्यूम है दोनों ही डेफिनेट होता है। शेप भी डेफिनेट होता है और वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। जैसे आपके पास, आपके हाथों में कोई, जैसे आपके हाथों में जो पेंसिल है, पेन है, चाहे कोई भी चीज़ है, कॉपी है, बुक है, अभी रखे होंगे ना आप सामने में, पढ़ रहे होंगे तो, या फिर आप मोबाइल लेकर के पढ़ रहे होंगे, तो ये मोबाइल क्या है? ये भी सॉलिड है ना, सॉलिड है ना, ठीक। अच्छा, अब इसका शेप तो चेंज नहीं है, मतलब कि हाथ में रखे तो ऐसा है और फिर नीचे रखे तो कुछ और बदल गया, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो इसीलिए इसका शेप फिक्स रहता है, वॉल्यूम भी फिक्स रहता है। कि जैसे मतलब कि मोबाइल हाथ में रखें तो फिर इतना चौड़ा है, इतना लंबा है, और नीचे रखे तो वो जो है और फैल गया, या फिर जो है मतलब कि कम हो गया, सिकुड़ गया, तो वो बेंटेन वाला गैजेट तो नहीं लगा हुआ है। तो इसीलिए मतलब सॉलिड का जो है शेप भी फिक्स होता है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है। तो ये सॉलिड है। और दूसरी, अब जैसे अगर हम लोग लिक्विड का बात करेंगे, तो लिक्विड में शेप फिक्स नहीं रहता है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स रहता है। जैसे आप पानी है, पानी लीजिए, अगर आप ग्लास में रखेंगे तो जो है ग्लास का उसका शेप हो जाएगा, उसका शेप ग्लास की तरह हो जाएगा। अगर आप बॉटल में रखे हैं तो बॉटल की तरह हो जाएगा, ठीक है। चम्मच में रखेंगे तो चम्मच की तरह, जमीन पर रखेंगे तो जमीन की तरह फैल जाएगा पूरा एकदम, है कि नहीं। तो पानी ऐसा होता है, बात समझे? हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए गैस है, तो गैस में क्या है? गैस का भी नस, गैस में तो मतलब कि शेप तो फिक्स होता ही नहीं है, और वॉल्यूम भी नहीं फिक्स होता है, ठीक है। ये सब का कारण है, जैसे आप गैस आप देखेंगे तो एक कमरा में पूरा, मतलब कि अगर एक कमरा में गैस पूरा फैला है, ठीक है, तो आप चाहे तो फिर मतलब कि उस क्या बोलते हैं कि अगर ये छोटा सा एक कमरा है, और अगर मतलब कि वही उसी को, जैसे आप एलपीजी गैस आप लोग यूज करते हैं किचन में, तो किचन में जैसे एलपीजी गैस यूज करते हैं तो थोड़ा सा ऐसे हल्का सा भी अगर मतलब कि वो लीक करता है, तो फिर किचन से होते पूरा, मतलब पूरे रूम में सब जगह फैल जाता है ना। वो क्यों फैलता है? सब जगह उसका स्मेल पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं है, पूरा एकदम फैल गया है ना। वॉल्यूम का मतलब होता है कि वो कितना दूर में वो अपने आप को, मतलब कि उसका कैपेसिटी कितना है, या फिर वो जो है अपने आप को कितना दूर में फैला करके रखा हुआ है, ठीक है, ठीक, उसको बोलते हैं वॉल्यूम, ठीक। बात समझ में आया? ये चीज़ है। तो ये सब का कारण है, अभी हम बता रहे थे कारण। उसका कारण क्या है, उसका कारण हम लोग पढ़ेंगे अभी, मतलब आगे पढ़ेंगे, थोड़ा इसी में पढ़ेंगे। तो ये तो शेप एंड वॉल्यूम हो गया। दूसरा चीज मास भी आप जानते हैं डेफिनेट होता है, ठीक। अब कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि उसको कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। किसको कंप्रेस कर सकते हैं? अच्छा, एक चीज और, आप कहेंगे कि भाई अब बताइए कि फोम सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है? फोम जो है ना, वो सॉलिड है, लेकिन क्या है कि उनके बीच में स्पेसेस हैं, जो स्पेसेस क्या है कि जो स्पेसेस जो है ना, मतलब अगर हम लोग उसके ऊपर, अगर जैसे फोम के ऊपर हम लोग बैठते हैं, तो जैसे ही बैठते हैं तो फिर क्या होता है, वो दब जाता है। क्यों दबता है? कारण क्या है? क्योंकि मतलब कि वो जैसे मतलब बैठे तो वो सारे के सारे एयर जो है उसमें से निकल गए, वो जो उनके बीच में जो स्पेस था वो सारा एयर पूरा निकल। तो कंप्रेसिबिलिटी, अब अच्छा, तो ये था कंप्रेसिबिलिटी। अब हम लोग देखेंगे कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे सॉलिड है, सॉलिड को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जो अभी आपको एग्जांपल बताया, वो कंप्रेस क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें एयर स्पेसेस थे, इसलिए वो कंप्रेस हो रहा है, लेकिन वो कंप्रेस सॉलिड नहीं होता है ना। आपके हाथ में मोबाइल है, उसको कंप्रेस करके देखिए तो जरा, कंप्रेस होता है कि नहीं? नहीं हो रहा है ना, ठीक है।
इसीलिए कंप्रेस करने का मतलब कि उसको दबाना है ना, दबा करके उसको ऐसे दबाएंगे तो छोटा हो जाएगा, तो ऐसा तो होगा नहीं, है ना। ठीक, तो कंप्रेसिबिलिटी पॉसिबल नहीं है सॉलिड में। लिक्विड में भी लगभग पॉसिबल नहीं है, वो मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल नहीं होता है, ठीक है। और गैसेस में लेकिन पॉसिबल है, हाईली कंप्रेसिबल गैसेस जो है, गैसेस को कंप्रेस करके आप देखेंगे लिक्विड में कंप्रेस करने का। हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास बाल्टी है ना, बाल्टी लीजिए, बाल्टी में पानी भरिए, पानी भर के ऊपर तक रखिए, फिर उसमें जो है हाथ से या फिर जो है कोई मग वग से ऐसे दबाइए, दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे तो पानी जो है बाल्टी में से बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो है आप कंप्रेस कर रहे हैं तो उस पानी को जगह नहीं मिल रहा है, मतलब कि नीचे जाने का, ठीक है। जैसे आप वो देखे होंगे उसका हाइड्रोलिक वाला, जैसे मतलब हम लोग साइंस एग्जीबिशन वगैरह में हाइड्रोलिक जो बनाए थे, तो क्या है, लिक्विड कंप्रेसिबल नहीं होता है, वाटर कंप्रेसिबल नहीं होता है, इसीलिए जो है मतलब इधर से हम लोग प्रेस करते हैं तो फिर उधर जो है वो मतलब कि हाइड्रोलिक्स में उसका बहुत यूज है कंप्रेसिबिलिटी वगैरह का, है ना, तो उधर जो है प्रेशर पड़ता है ना। इस सब के बारे में और 11th क्लास में पढ़ेंगे आप लोग। तो ये है, लेकिन गैसेज जो है बहुत हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, गैसेज जो है बहुत हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, जो कि मतलब ये क्या बोलते हैं उसको हम लोग कंप्रेस करके, जैसे आप लोग ये एलपीजी यूज करते हैं ना, एलपीजी है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है उसको गैस को कंप्रेस कर करके लिक्विड बना दिया जाता है, ठीक है। ठीक, तो वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है वो, ठीक है। तो मतलब कि उसको कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अगला है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मतलब फ्लो करना, फ्लोइंग प्रॉपर्टी इसको हम लोग बोलते हैं। फ्लूइडिटी का मतलब होता है फ्लोइंग प्रॉपर्टी, समझे। तो ये सॉलिड तो फ्लो नहीं करता है, ऐसा तो नहीं है कि मतलब कि सॉलिड को यहाँ पे रख दिया, जैसे आप लैपटॉप रखे हैं, मोबाइल रखें तो ऐसे फिसल कर, अरे मतलब कि वो ऐसे बहते बहते चला गया, है ना। उसके नीचे पानी रहेगा तो ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि वो जैसे वो एक आध एग्जाम्पल, उसमें आप लोग कार्टून देखते हैं तो उसमें वो टॉम एंड जेरी वगैरह में जैसे मतलब कि जो टॉम है वो सॉलिड से एकदम लिक्विड बन गया, ऐसे फ्लो करने लग गया ऐसे एकदम, ठीक है। तो वो ये सब चीज़ वो तो फिजिक्स के लॉ से कई गुना मतलब परे हैं, मतलब फिजिक्स के लॉ से परे हैं उन लोग, ठीक है। लिक्विड जो है फ्लो कर सकता है, पानी को यहाँ रखेंगे तो पानी टिकेगा थोड़ी, बह जाएगा, है कि नहीं, ठीक। और गैसेस भी फ्लो करते हैं, तो यही फ्लोइंग प्रॉपर्टी। रिजिडिटी का मतलब रिजिड, कोई जैसे सॉलिड बहुत हार्ड होता है, रिजिड भी होता है ना। सॉलिड जितना रिजिड होता है उतना कोई रिजिड नहीं होता है, तो ये उसका कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, रिजिडिटी। और फिर उसके बाद आपका है क्या बोलते हैं कि ये फिर उसके बाद लिक्विड जो है रिजिड नहीं होते हैं, लेस रिजिड होते हैं, और गैसेस जो है रिजिड होते ही नहीं है। अब हम लोग देखेंगे डिफ्यूजन का मतलब होता है एक दूसरे में मिल जाना। तो सॉलिड्स जो है वो नहीं मिल पाते, लिक्विड्स जो है मिल जाते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कि इधर एक पानी है और एक तरफ जो है मतलब कि कोई दूसरा एक लिक्विड है सॉल्यूशन टाइप का, तो वो जैसे पानी है और उसमें जो है नींबू का रस है, वो मिल जाएगा ना, घुल जाएगा, तो वो डिफ्यूज कर जाएगा एक दूसरे में। और गैसेस तो बहुत तेजी के साथ डिफ्यूज करते हैं, समझे। गैसेस बहुत तेजी के साथ डिफ्यूज करते हैं, मतलब एक जैसे मतलब कि एक तरफ सेंटेड गैस है और एक तरफ जो है थोड़ा सा एलपीजी का थोड़ा सा स्मेल टाइप का अलग टाइप का गैस है, वो दोनों मिल करके फिर एक हो जाएगा, फिर अलग टाइप का स्मेल आएगा, नहीं, तो ऐसा होता है। फिर जैसे मतलब कि जैसे आप लोग अगरबत्ती जला देते हैं, डिफ्यूजन का एक आधा और एग्जांपल ऐसे, अगरबत्ती जला दिए और वो पूरा का पूरा अगरबत्ती का जो सेंट है पूरे घर में डिफ्यूज कर गया, समझे, तो ऐसा होता है। तो ये सब चीज़ है। फिर उसके बाद है स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, जो सॉलिड है। अब देखिए हम आपको एक ऊपर में बताए थे कि सॉलिड का शेप और वॉल्यूम फिक्स क्यों होता है और कंप्रेसिबिलिटी, इस सब का कारण बस एक ही है, वो है उनके बीच में स्पेस। इन सब का कारण एक ही है, वो है उनके बीच में स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। जो सॉलिड होते हैं तो वो मोस्ट क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि क्लोजली पैक्ड रहते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि वो क्या बोलते हैं कि पार्टिकल्स एक दूसरे से मतलब कि अगर हम लोग कंप्रेस करेंगे मतलब कि उसको दबाने की कोशिश करेंगे तो न दबेगा, और क्या बोलते हैं कि ये शेप उसका फिक्स रहेगा, डेफिनेट रहेगा, इधर उधर दूर दूर नहीं भागेंगे, क्योंकि उनके बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स भी बहुत स्ट्रांग होता है, तो स्ट्रांग रहता है, तो इस कारण से वो पार्टिकल्स दूर दूर नहीं जाते हैं, वो आपस में मतलब हेल्ड टुगेदर रहते हैं, मतलब कि आपस में ऐसे पकड़ बना करके रखते हैं, समझे। ये होता है। लिक्विड में
लिक्विड में जो है उनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको आप लोग इंटर पार्टिकल फोर्स लिखा, इसको इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उनमें जो है लिक्विड में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं रहता, लेकिन थोड़ा वीक रहता है सॉलिड से। लेकिन हाँ, ये बात है कि गैस से ज़्यादा रहता है, तो गैस से ज़्यादा रहता है तो फिर वो पार्टिकल्स जो है मतलब कि एकदम फ्री नहीं रहते हैं, है ना, थोड़ा पार्टिकल्स, तो समझे। तो उनके बीच में उनका जो गैसेस का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत नेग्लिजिबल होता है, इसीलिए फिर उसके पार्टिकल्स उनके बीच में स्पेस जो है, देखिए स्पेस बिटवीन पार्टिकल लिखा है ना, लीस्ट क्लोजली पैक्ड, मतलब लीस्ट नहीं, वो तो फार अपार्ट, वहां लिख दीजिएगा फार अपार्ट, है ना, ठीक। फार अपार्ट मतलब दूर दूर, पार्टिकल्स जो है गैस के पार्टिकल्स दूर दूर रहते हैं, समझे। तो ये है, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो फार अपार्ट रहते हैं, और जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं, ठीक है। ये सब हम लोग अभी पढ़ चुके, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, डिफ्यूजन, डिस्पर्सन और डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। रिजिडिटी का मतलब होता है, देखिए रिजिडिटी का मतलब होता है स्ट्रेंथ ऑफ मैटर एंड इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मैटर डू नॉट ब्रेक। मैटर आसानी से ब्रेक नहीं होगा इस प्रॉपर्टी के कारण, इसलिए सॉलिड्स जो है रिजिड होते हैं, ठीक है। वुडन टेबल हो गया, वॉल हो गया, सब सारा सब कुछ। कंप्रेसिबिलिटी, प्रॉपर्टी ड्यू टू विच द वॉल्यूम ऑफ मैटर कैन बी रिड्यूस्ड, उसका रिड्यूस कर सकते हैं, वॉल्यूम को रिड्यूस करना, है ना। जैसे बहुत सारा जो कैंडी रहता है इतना सारा फैला रहता है, और उसको जैसे मुंह में डालते हैं वो एकदम छोटा सा हो जाता है, तो कंप्रेस हो गया, है ना। और गैसेस जो होते हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, सॉलिड लिक्विड इनकंप्रेसिबल होते हैं, लिक्विड सॉलिड और लिक्विड इनकंप्रेसिबल होते हैं। फिर अगला है फ्लूइडिटी, फ्लोइंग प्रॉपर्टी, है ना, फ्लो करना, ठीक है, फ्लो करता है तो उसको बोलते हैं फ्लोइंग प्रॉपर्टी, फ्लूइडिटी। तो लिक्विड गैस फ्लो करते हैं, ठीक है। अब डिस्पर्सन और डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और डिस्पर्सन, उसका कैरेक्टरिस्टिक उसमें आ जाता है तो उसको बोलते हैं डिस्पर्सन। डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा गैसेस में होता है। और डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस, उसको बोलते हैं डेंसिटी। उसका यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, इसके बारे में हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।